अनेकों प्रकार की भयभीत की बीमारी हो गया। अंतिम समय में जब महाराज युधिष्ठिर को डर सताने लगा तो अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन, मेरे शरीर में तो इस तरह का धर्म रूपी बीमारी हो गया जो महाभारत के युद्ध में जिस योद्धा को मैं मरते हुए देखा हूं वही वो योद्धा को मैं देखता हूं जो हाथ में हथियार लेकर के मुझे मारने के लिए आते हैं। इससे भयभीत हो रहा है। वह कौन सा लीला हो गया और कौन धर्म रूपी बीमारी मेरे अंदर आ गया जो दिल का जो धड़कन है वह तेज हो गया है। सभी पांडवों ने विचार कर लिया और गए भगवान कृष्ण के पास। सभी पांडव भगवान कृष्ण के पास गए और सारी कहानी बताए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, महाराज अर्जुन, तुम्हारे पांचों पांडवों का जो है जो हत्या रूपी पाप का बदला वह लेने के लिए तैयार हो रहा है। जिस योद्धा को तुमने मारे हो वही योद्धा तुमको बदला लेने के लिए आ रहा है। अब तुझे छोड़ेगा नहीं और महाभारत में जितना नरसंहार हुआ है वही पाप तुम्हारे पांडवों की सिर पर नाच रहा है। वह कदापि वह पाप तुझसे दूर नहीं हो सकता, बदला लेकर के ही छोड़ेगा। उस समय अर्जुन चुप होकर के थोड़ी देर गंभीर होकर के भगवान कृष्ण से पूछते हैं, जो भगवान, मैं तो महाभारत के युद्ध में आपसे बार बार विनती कर रहे थे तो भगवान मुझे शांति ही शांति आप दीजिए, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, मुझे आप शांति प्रदान कीजिए। लेकिन आप तो बता रहे थे महाभारत का युद्ध में ये अर्जुन तुम युद्ध करो और तुम्हारे हाथों से जितना नरसंहार हो जाए एक भी पाप तुझे नहीं लगेगा। अर्जुन तुम युद्ध करना आरंभ कर दो। आपका बचना अनुकूल मैं सारा काट दीजिए। आप उसी बुखार बिंदु से आप बोल रहे हैं अभी जितना इस महाभारत का युद्ध में नरसंहार हुआ है वह पाप तुझे लगा है। आप कहे थे तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, वह कौन सा लीला है प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी समय बताते हैं, ऐ अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों तुम कान खोल के सुनो और तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था उस समय जो मुझे पहचाना नहीं। महाभारत का युद्ध में जो अपना रूप विराट रूप तुझे दिखाया था उस समय तुम्हारा आंख अंधा था, तुम्हारा ज्ञान का पत्री लुप्त हो गया था, तुम मुझे पहचाना नहीं। तो मैं ही एक तरफ से मैं सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ और एक तरफ से मैं ही रक्षण करता हूँ, तुम पहचाना नहीं। मैं तो स्वयं काल ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं काल निरंजन हूं और काल ब्रह्म मैं ही हूं। सभी पांडवों ने हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से विनती करते हैं, जो भगवान उस समय मेरे ज्ञान के ऊपर पर्दा लगा हुआ था जो मैं आपको नहीं पहचान सका, या आपकी माया मुझे नहीं पहचानने दिया। अब क्या हो सकता है इसका वचन आप ही दीजिए, आप निर्णय करता है, आपके वचन से ही मैं सारा काम करता हूँ, इसका निदान कैसे हो सकता है, आप वचन दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, तो सारे पांडवों एक साल संपत्ति जमा करो और सारे संपत्ति को इकट्ठा करके तुम जग करो और देश देशातन जाकर के सभी ब्राह्मणों ऋषि मुनि को तुम भंडारा करो, संत को भंडारा करो, इसके बाद ही तुम्हारे पांडवों का वह पाप नाश हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी पांडवों ने
एक जगह धन को इकट्ठा किए और देश देशांतर जाकर के निमंत्रण भेज करके भंडारा का समय निर्धारित किया। जब समय आया भंडारा का, लाख क्या कहते हैं करोड़ की गिनती में ऋषि मुनि ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, गायत्री पढ़ने वाले ब्राह्मण इस जग में भाग लिए थे। जग शुरू हुआ, जग शुरू होने के बाद में भगवान कृष्ण कहे थे ये तुम्हारा वह जग जब सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पाप तुम्हारा नाश हो जाएगा, संतों की भोजन करने के बाद में तो आकाश में घंट का आवाज सुनाई देगा तुझे 4 बार, तो उसी समय समझ जाना जो मेरा पाप का नाश होगा। भंडारा और जग दोनों समाप्त होने की पटरी पर पहुंच गए, लेकिन घंट का आवाज सुनाई नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़ के विनती किए, जो भगवान यह जो मेरा कार्यक्रम है भंडारे का वह तो समाप्त होने का पटरी पर आ गए हैं, लेकिन आकाश में एक बार भी घंट का आवाज नहीं सुनाई दिया। कारण क्या है भगवान? क्या मुझे वह पाप से छुटकारा मुझे नहीं मिला? भगवान कहते हैं नहीं, अभी तक तुम्हारे पांडवों के सिर पर पाप का बोझ लदा ही हुआ है, अभी नाश नहीं हुआ, क्योंकि घंट का आवाज एक बार भी नहीं सुना है। मैं देखता हूं जो कारण क्या है। जब भगवान कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से इस जग की ओर देखा तो एक भी संत नहीं इसको दिखाई दिया। बड़े बड़े दानव भी संत का रूप पकड़ करके इस जग में आए थे। बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनने वाले, जनेऊ पहनने वाले वेद पाठी ब्राह्मण भी इस जग में भाग लिए थे। जब भगवान कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से इस जग की ओर नेत्र डाले तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, जो महाराज युधिष्ठिर तुमको मैं कहा था जो संत को भोजन कराने के लिए, तुम्हारे जग में एक भी संत नहीं है, सभी अभिमानी है। कोई हाथ का अभिमानी है, कोई विद्या का अभिमानी है, कोई अपने बल का अभिमानी है, कोई अपने शक्ति का अभिमानी है। तुम्हारे जग में एक भी संत नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मैं तो दूर जा जा करके देशांतर में जा करके मैं निमंत्रण भेजा हूँ। आप ही बताइए जो इस सृष्टि पर कौन संत बाकी रह गया है जिसका मैं निमंत्रण नहीं दिया हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो संत है उस संत को तुमने अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा है, इसीलिए तुम्हारा जग सफल नहीं हुआ। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहे भगवान कृष्ण से, जो भगवान मेरे नगर में तो कोई बाकी नहीं है, आप ही बताइए जो कौन बाकी रह गया, कौन सा संत। भगवान कृष्ण अपनी मुखार बिंदु से कहते हैं, जो तुम चले जाओ काशी नगर में सुपन सुदर्शन नाम का एक संत है, वह निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, इसको तुमने निमंत्रण दिया। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान इस संत को तो मैं पहले से ही मैं जान चुका था, वह तो जात का शूद्र है और जात का डोम है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, यही अहंकारी तुम्हारे दिल में है जो उस जग को तुमको पूर्ण नहीं होने दिया। वह जात का डोम नहीं है, जात का वह शूद्र नहीं है, वह निर्गुण ब्रह्म का उपासक, वह सत्य पुरुष की भजन करते हैं, वही संत है। जब तक वह संत तुम्हारे जग में भाग नहीं लेगा तब तक तुम्हारा जग वह सफल नहीं होगा। निमंत्रण देने के लिए भगवान कृष्ण के आदेशा अनुकूल भीम को भेजा और भगवान कृष्ण भीम को कहा, ऐ भीम
जिस संत को तुम निमंत्रण देने के लिए जाते हो वह संत को तुम पहले दंडवत करना, बंदगी करना, प्रणाम करना, इसके बाद तुम निमंत्रण देना। वह ऐसा दयालु महापुरुष है जो तुम्हारे निमंत्रण को वह स्वीकार कर लेगा। वह भीम ने अहंकार वश गए और रास्ते में मन में विचार कर दिए, जो ऐसे ऐसे संत जो जात का डोम है और शूद्र है, ऐसे संत को मैं दंडवत करूं, प्रणाम करूं, बंदगी करूं, इसके बाद मैं निमंत्रण दूं। देख लेता हूं मैं, यदि मेरा निमंत्रण वह स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसे संत को मैं अपने गांव तर में ही दाब करके उठा करके लेते आएंगे अपने जग में और अपना जग सफल करवाएंगे। भगवान कृष्ण के आदेशानुकूल भीम ने चुप्पन भगत के आश्रम पर गए और न दंडवत किए, न बंदगी किए, न प्रणाम किए और निमंत्रण बढ़ाए। चुप्पन भगत इसके शरीर के सामने पलक उठा करके देखे और कहा, जो कहाँ का निमंत्रण है? भीम ने उत्तर दिया, जो मैं भगवान कृष्ण के आदेशानुकूल महाराज युधिष्ठिर जग किया कर रहे हैं, उस जग का मैं निमंत्रण देता हूँ। चुप्पन सुदर्शन जी ने कहा, जो महाराज युधिष्ठिर जग कर रहे हैं, इसका मैं दाना खाऊं? वह तो पापी है, वह तो जीव हत्या किया है। ऐसे ऐसे संत को मैं निमंत्रण नहीं स्वीकार करूंगा। तुम चले जाओ, अपना निमंत्रण लेकर के भगवान कृष्ण को ही दे देना। भीम आंख में लाल करके वापस चले आए और भगवान कृष्ण को बताते हैं, जो भगवान आप किस तरह का संत है वह आपने भेज दिया और मेरा निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। अंतर्जामी भगवान कृष्ण इस बात को समझ गए और जान गए, ऐ भीम, तुमको कहा था जो निमंत्रण देने से पहले चुप्पन सुदर्शन जी महाराज को दंडवत करना, प्रणाम करना, इसके बाद तुम निमंत्रण देना, ऐसा किया। और भीम ने कहा, नहीं भगवान, मैं शूद्र समझ करके मैं इसको न दंडवत किए न प्रणाम किए, ऐसे ही निमंत्रण दिए। भगवान कृष्ण इसको क्रोध में आकर के कुबदन कर बोले और कहा, जो पुनः फिर जाओ और दंडवत करके इसको निमंत्रण देना, तुम्हारा निमंत्रण निश्चित रूप से वह स्वीकार करेगा। हुआ दूसरी बार में वही भीम चुप्पन भगत की कुटिया पर गए, इनकी आश्रम पर गए और पहले दंडवत किए और प्रणाम किए, बंदगी किए और निमंत्रण बढ़ाए। चुप्पन सुदर्शन जी दयालु महाराज खुशी से उस बार निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और आसन लगा करके सत्य पुरुष की जाप माला पर कर रहे थे। इस भीम को कहते हैं, ऐ भीम, तुम मेरा झोली उठाओ, इसमें मेरा सुमरनी है और मैं अपनी कुटिया से कमंडल लेता हूं और चलता हूं। चुप्पन सुदर्शन जी महाराज देग उठा करके अपनी कुटिया में गए और इधर भीम उस सुमरनी झोली को उठाने लगा। जितना शक्ति था भीम के अंदर वह शक्ति लगा दिया, वह झोली नहीं उठा। पसेना पसेना हो गया लेकिन वह झोली नहीं उठा। अंतर्जामी चुप्पन भगत जी महाराज उस बात को जान लिए अंदर ही अंदर और बाहर निकाल करके आए और कहता है, भीम चलो, तुम तो यहीं पर खड़े हो। भीम चुप होकर के वहां पर खड़े ही खड़े रह गए। अंतिम में कहते हैं, महाराज आपका जो झोली है वह मुझसे नहीं उठ रहा है। चुप्पन भगत जी कहते हैं, ए भीम, तुम अपने मन में विचार करते हो, शक्ति का अभिमान करते हो,
जो मेरा निमंत्रण यदि सुपन सुदर्शन जी महाराज स्वीकार नहीं करेगा तो इसको हम उठा करके ही लेते आएंगे। जब मेरा सुमरनी तुझसे नहीं उठ रहा है तो मुझको कैसे तुम उठा पाओगे। भीम शर्म आ गया और संत तो दयालु होते हैं, अपना झोली उठाया और चल दिए। आते आते उस सभा में आए जहां पर सुपन सुदर्शन जी महाराज को लाखों संत महंत बैराग जटी सती सन्यासी ऋषि मुनि सब इंतजार कर रहे थे। उस सभा में गए सुपन भगत की जय जयकार की ध्वनि होने लगी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को आदेश दिया कि सुपन सुदर्शन जी महाराज के लिए तो 56 प्रकार की भोजन बनाओ अपने हाथों से शुद्ध से। महारानी द्रौपदी ने सुपन सुदर्शन जी महाराज के लिए 56 प्रकार की भोजन बनाए। जितने आइटम बनाए उतने बार स्नान किए। जब भोजन तैयार हो गया तो भगवान कृष्ण को खबर पहुंचाए जो भोजन तैयार हो गया। द्रौपदी अपने हाथों से मिट्टी लेकर के धरती पर चौका नीपी और आसन लगाए सुपन सुदर्शन जी महाराज को। सुपन सुदर्शन जी महाराज को हाथ में जल लेकर के महाराज युधिष्ठिर बुलाने के लिए गए आदर सहित। सुपन सुदर्शन जी महाराज कमंडल उठाए और आसन पर आकर के बैठ गए और सभी पांडव महारानी मंडोदरी सुपन सुदर्शन जी को जो 56 प्रकार की भोजन बना था वह ला करके सामने में सपूत कर दिए। सुपन सुदर्शन जी हाथ में जल लेकर के सतपुरुष की भोग लगा करके और सारे भोजन को एक ही में मिला दिया। एक बार भोजन किए तो एक घंट कोण का घंट का आवाज सुनाई दिया। पूरी सभा में जय जयकार की ध्वनि होने लगा। दूसरी बार में दूसरे कोण का घंट का आवाज सुनाई दिया। तीसरी बार में तीसरी कोण का घंट का आवाज सुनाई दिया। जब चौथा बार भोजन उठाने लगे तो महारानी द्रौपदी ने अपने महल से देख रहे थे जो मैं सुपन सुदर्शन जी महाराज के लिए मैं 56 प्रकार की भोजन की व्यवस्था मैं किया हूँ। देखता हूँ जो किस तरह से वह भोजन करते हैं, कितना स्वाद, कितने बार पूर्ण सामग्री का लेते हैं। लेकिन वह तो महापुरुष संत थे, संत को तो कोई स्वाद से लेना देना था नहीं। अंतिम समय में मन में ही विचार करने लगे महारानी द्रौपदी। कुछ समय जिस समय चौथा बार भोजन उठाए जो मैं इतने मेहनत से मैं भोजन बनाया हूँ लेकिन सुपन सुदर्शन जी महाराज एक भी भोजन का स्वाद नहीं पाया, पुनः जात का डोम ही ना ठहरा। मन में विचार किए अंतर्जामी सुपन सुदर्शन जी महाराज भोजन छोड़ करके खड़े हो गए। एक कोण का घंट का आवाज नहीं सुनाई दिया। सारी सभा में हाहाकार की ध्वनि होने लगा जो जग शुद्ध नहीं हुआ। भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने भगवान सुदर्शन जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए और विनती करने लगे जो आप कैसे लीला करती हैं महाप्रभु, जो मेरा जग तो सफल नहीं हुआ, एक कोण तो अशुद्ध ही रह गया। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के विनती किए उस संत को, जो क्या बात है। अंतिम समय में सुपन सुदर्शन जी महाराज ने कहा जो द्रौपदी के मैं हृदय में मैं डोम ठहरता हूँ, जाकर के उससे पूछो जो मुझे डोम शब्द कह करके मुझे उच्चारण किया है, मैं इसके हृदय में मैं अभी तक डोम का डोम ही हूँ, इसलिए तुम्हारा जग सफल नहीं होगा। जब भगवान कृष्ण महारानी द्रौपदी के पास पहुंचे और इनसे पूछा तो बात सत्य साबित हुआ। आग्रह किए, विनती प्रार्थना किए, लेकिन संत तो दयालु होते हैं, क्षमा कर दिए और एक कोण का जो घंट का आवाज नहीं सुनाई दिया, इसके लिए पुनः फिर भोजन बनाए भगवान कृष्ण के आदेशानुसार।
जब भोजन तैयार हो गए, सुपन भगत फिर भोजन पर बैठे और चौथा बार में भोजन किए तो चौथे कोण का भी घंट का आवाज सुनाई दिया। हमारे कबीर धर्म के अनुकूल वह घंट सुपन भगत ने 4 बार क्या कहते हैं, 7 बार घंट बजाए हैं। चारों को धरती आकाश पाताल स्वर्ग सारे को सिद्ध कर दिए। सारी पांडवों की जय जयकार होने लगे। दिल का धड़कन का बीमारी जो था इसको ठीक हो गया। जब वह जग समाप्त हो गया, 1 साल 12 महीना के बाद, यानी 2 साल 3 दिन लिखा हुआ है। 2 साल 3 दिन के बाद में उस पांडवों का किसी का वह बीमारी जो था धड़कन का, हृदय रोग, किसी को नहीं ठीक हुआ। सभी पांडवों ने अपने में विचार किए, जो भगवान कृष्ण के आदेशानुकूल मैं महाभारत किया, भगवान कृष्ण के अनुकूल मैं इस पाप को हटाने के लिए मैं सारा संपत्ति को मैं नाश कर दिया, भंडारा किया, जग किया, लेकिन वह मेरे पास जो दिल का बीमारी है वह नाश नहीं हुआ। चलिए भगवान कृष्ण से मैं फिर पूछता हूँ। सारे पांडवों ने भगवान कृष्ण के पास में गए और पूछे, जो भगवान आपका आदेशानुकूल मैं सारा कार्य किए हैं, लेकिन मेरा जो दिल के अंदर में जो दिल का बीमारी है वह ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐ महाराज युधिष्ठिर, महाराज अर्जुन, तुम्हारे सभी पांडवों को मैं कहता हूं चाहे जग कर लो, पूरा सृष्टि को तुम निमंत्रण दे करके भंडारा क्यों न करा ले, लेकिन तुम्हारे पांडवों का वह पाप जो सिर पर है वह कदापि में नाश नहीं तुम्हारा होगा। मैं तो तुमको बर्बाद करने के लिए ही सारे मैं लीला कर रहा हूं, मुझे तो अभी तक नहीं पहचाना। सभी पांडव इससे अब जाएगा कहां, कोई रास्ता नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करने लगे। कहा भगवान आप ही अभी तक कोई रास्ता बता दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अंतिम बार तुमको मैं वचन देता हूं, जो आज तक वह वचन मैं किसी को नहीं बताया था, वह मैं वचन तुमको बता रहा हूं। तुम सभी पांडवों ने अपना अपने राज को त्याग दो और चले जाओ हिमालय में, पैर में रस्सी बांध करके ऊपर लटका लेना है और सत्य नाम की जाप करते करते इस शरीर को इसी ब्रह्म में तुमको गला लेना है और प्राण त्याग देना है। इसके बाद ही तुम्हारा कोई कल्याण हो सकता है। जिस ब्रह्म को मैं बता रहा हूं अभी, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं जानते हैं, वह मुझसे कई गुना आगे है। वह निर्गुण ब्रह्म है, वह सतनाम है। उस सतनाम को जाप करते करते तो अपना शरीर को नाश कर लो, इसके बाद ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना वचन भगवान कृष्ण की मुखार बिंदु से निकलने के बाद में सभी पांडव ने अपना राज को त्याग दिए हैं और चले गए हैं हिमालय में, और सतनाम की जाप करते करते अपनों प्राण को त्याग दिए। इसके बाद ही इस पाप का नाश हुआ है। तो ईश्वर कौन? ईश्वर वही है, सदगुरु कबीर कहते हैं, जो धुंध धुंधकार का मेला, धुंध धुंधकार का मेला, नहीं था कोई गुरु और नहीं था कोई चेला। उस समय सतपुरुष स्वयं था अकेला। ना भगवान कृष्ण थे, ना भगवान शिव थे, ना भगवान ब्रह्मा थे, काल निरंजन भी नहीं थे। जो पांचों देव मिल करके एक ओम शब्द बना हुआ है, जो पांचों देव मिलके एक ओम शब्द बना हुआ है, उसी में सारे सृष्टि उलझे हुए हैं। अंतिम समय में उलट करके प्राण त्यागने के बाद में उसी ओम में समा करके सारे को भक्षण कर लेते हैं काल निरंजन, पुनः फिर किसी जीव में आपको भेज देते हैं।
वह जितने सर्वगुण ब्रह्म का उपासक है, सर्वगुण ब्रह्म की उपासक होने पर भी आपको स्वर्ग मिल सकता है। बहुत भक्ति करने के बाद में आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वह मान सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति कदापि नहीं मिल सकता। वह एक मुक्ति पाने के लिए निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना पड़ेगा सभी को, इसके बाद ही कल्याण है। तो इसलिए सत्य को जानना होगा। जो सत्य वास्तविक में कौन है, सतगुरु कबीर हजारों बार कहते हैं, जो धुंध धुंधकार का मेला, नहीं था कोई गुरु और नहीं था कोई चेला, सत्य पुरुष था स्वयं अकेला। न धरती था, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न कोई ग्रह था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न भगवान शिव थे। तो उस धुंधकार में था कौन? तो वही ब्रह्म जो निर्गुण कहलाते हैं, इसका कोई रूप ही नहीं है, वह निर्गुण है। इस धुंधकार में एक शक्ति था जो सत्य अभी तक है। इसको जब विचार हुआ जो मैं सृष्टि का उत्पत्ति करूं, तो सब प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए सब प्रथम काल निरंजन का उत्पत्ति किया। वह काल निरंजन से ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की उत्पत्ति हुआ, और वह तीनों पुत्र अद्या की पुत्र है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो ईश्वर कौन हुआ? वही सतगुरु निर्गुण है, वही पांचों मिल करके ओम बन गया। ओम का जो उच्चारण है, जो ओम लिखने पर सबसे ऊपर में एक बिंदु होता है, इस बिंदु के नीचे आध चांद लगा हुआ है और ऊ का 3 कोण बना हुआ है, आगे का सूर्य जो है वह सृष्टि है। तो वह बिंदु जो है वह काल निरंजन, जिसको संसार कहते हैं बिंदु स्वरूप परमात्मा। इस बिंदु को नीचे जो आध चांद लगा हुआ है, इसी काल निरंजन का पत्नी अद्या है, और उनका 3 कोण बना हुआ है। तीनों कोण पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों कोण पर स्थापित है, और तीनों माया शक्ति एक साथ मिल करके अपने संसार को अपने अंदर कर चुके हैं, जो किसी को मुक्ति नहीं होने देते। इसी पर सतगुरु कबीर साहब की वाणी हजारों बार लिख करके उपचार करके सृष्टि पर सतगुरु कबीर आते हैं, चारों युग में आते हैं, और सार सत्य दे करके, सत्यवाणी दे करके हमारे सभी संत महात्मा गुरुजन को समझाते हैं, बुझाते हैं, और फिर अपना अपना समय से चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।